इस बीच एक कंसेंसस बन चुका है इजराइल में इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाने को लेकर। ये खबर बताने से पहले, पुतिन का युद्ध जाल, ये खबर बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो हथियार, जो मैंने शो की शुरुआत में बताया था, यूक्रेन पहुंचने वाले थे, अब वो कहां पहुंच रहे हैं? वो पहुंच रहे हैं इजराइल। अमेरिकी हथियार। और मेदवेदेव, जो कि इनके एक माउथ पीस हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की शुरू से आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहा है। गाजा पट्टी में एक्टिव हमास लंबे वक्त से इजराइल पर छोटे छोटे हमले करता रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को चौंका दिया। जल थल नभ हर जगह से हमला किया। डिफेंस फोर्सेस से छोड़िए, उनको कभी उम्मीद नहीं थी। जब तक सिक्योरिटी एजेंसियां कुछ समझ पाती, इजराइल को भारी नुकसान हो चुका है। हमास ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को मात दे दी। हमास के रॉकेटों ने इजराइल की सुरक्षा चक्र आयरन डोम को भेद दिया, जिसके बाद कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सवाल, क्या हमास ने इतना घातक हमला अपने दम पर अंजाम दिया? दूसरा सवाल, क्या हमास के पीछे ईरान और रूस है? तीसरा सवाल, क्या इजराइल को सबक सिखाने के लिए यह पुतिन का प्लान था? चौथा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध से डिफ्लेक्ट करने के लिए दुनिया को यह पुतिन का प्लान? इजराइल पर हमास के सबसे बड़े हमले से रूस और पुतिन का नाम क्यों जुड़ रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि इसके पीछे पुतिन का दिमाग हो सकता है? यह समझने के लिए पिछले 1 साल के दौरान घटनी घटनाओं को समझना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन यह भी जानिए कि फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं। सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे उस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध में इजरायल के रुख से पुतिन कितने नाराज हैं, इसके संकेत 1 साल पहले से मिलने लगे थे। पिछले साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने इजरायल को गंभीर चेतावनी दी थी। तब मेदवेदेव ने कहा था कि इजरायल का यूक्रेन को सैन्य मदद की पेशकश करना रूस और इजरायल संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ा, इजरायल का स्टैंड भी बदलता गया। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई महीनों तक इजरायल खुद को तटस्थ रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन पिछले साल सितंबर में जब ईरान पर आरोप लगे कि उसने रूस को सरफेस टू सरफेस मिसाइल दी हैं, तो पश्चिमी देशों ने इजरायल पर दबाव बनाया कि वो यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद दे। इसी के बाद इजरायल ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य मदद देने की पेशकश कर दी। इजरायल के इस बदले रुख ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया, जिसके बाद रूस की तरफ से गंभीर चेतावनी का सिलसिला शुरू हुआ। 17 अक्टूबर को मेदवेदेव ने इजरायल को गंभीर नतीजे भुगतने का अल्टीमेटम दिया, तो 2 हफ्ते बाद 4 नवंबर को रूस की तरफ से फिर दोहराया गया कि अगर इजरायल ने यूक्रेन की मदद की तो पलटवार किया जाएगा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि पश्चिमी देशों के दबाव में इजरायल ने रूस को दरकिनार करते हुए यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई किए। इसी साल जनवरी में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डिटेल रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने इजरायल में रखे हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन भेजी। इजरायल से 155 mm के लाखों तोप के गोले यूक्रेन भेजे गए। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल में स्टोर 3 लाख राउंड गोले यूक्रेन युद्ध में भेजे गए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि इजरायल के इस कदम ने रूस को भड़काया। शायद इसी के बाद पुतिन ने अमेरिका को दूसरे फ्रंट में फंसाने के लिए हमास को मोहरा बनाया और इजरायल में बारूदी जंग छेड़ दी। एक बात कंफर्म है, अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो बहुत लंबी छिड़ने वाली है। सोचिए, और अगर इजराइल इस मुगालते में है कि 1967 की तरह वो 6 दिन में सब खत्म कर देगा, तो ये वही मुगालता है जो पुतिन को था कि वो बहुत जल्दी यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। चिंता इस बात की ज्यादा है कि इसके बाद क्या होगा। ईरान ने, रूस ने क्या ट्रिगर किया? यूक्रेन। ईरान ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, क्या ट्रिगर किया? इजराइल। और एक थॉट है, और ये कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2024 के अमेरिकन इलेक्शन के दौरान
कहीं चाइना ताइवान को क्लोज ना कर दे। इजराइल पर विध्वंसक हमले में रूस ने हमास की सीधे मदद की या नहीं, यह अभी सवाल है, लेकिन यह बात पूरी तरह साफ है कि इस खूनी संघर्ष में रूस फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पहला स्टेटमेंट सामने आया। पुतिन ने इस संघर्ष के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीति फेल हो गई है। पुतिन ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। और कादिरोव, जो कि पुतिन के सामने सर झुकाते हैं, कहते हैं उनको जिंदा रखने के लिए कुछ भी करेंगे, वो कहते हैं कि हम हमास के साथ हैं। रूस की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया, दिमित्री पेस्कोव, फिलिस्तीन के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है और ये संबंध जारी रहेंगे। इजराइल और हमास संघर्ष में अमेरिका के रुख पर रूस ने सख्त टिप्पणी की। रूस ने कहा इजराइल को अमेरिका का समर्थन देना विनाशकारी है। रूस की तरफ से कहा गया अमेरिका समाधान की कोशिशों को मुश्किल बना रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा फिलिस्तीन मामले का जल्द समाधान होना चाहिए। भयानक संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर आई है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जो कि हम आपको बता रहे थे, मॉस्को का दौरा करने वाले हैं। वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। जिस तरह के हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बन गए हैं, ऐसे में पुतिन और महमूद अब्बास की मुलाकात पर दुनिया की नजरें